नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भगत जी में। कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बुंदेलखंड का इतिहास बताया गया है, रामायण काल से लेके आज तक। ओरछा राज्य को 1626 में दतिया राज्य और 1657 में पन्ना राज्य में विभाजित किया गया था। 1731 में छत्रसाल की मृत्यु के बाद अजयगढ़, बिजावर और चरखारी रियासतें पन्ना से अलग हो गई। छतरपुर राज्य का गठन 1785 में पंवार वंश द्वारा किया गया था। बुंदेलखंड में विभिन्न बुंदेला सरदार आपस में युद्ध करते रहते थे। मुगलों ने बुंदेला सरदारों के आंतरिक विवादों का लाभ उठाकर कब्जा कर लिया। अशोक से बाद के मौर्य शासक कमजोर थे और विभिन्न कारणों से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे। परिणाम स्वरूप शुंग राजवंश ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। भास्कर पुष्यमित्र के राज्य की स्थापना का समर्थन बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरितम से होती है। वाकाटक बुंदेलखंड के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी तक पन्ना और सतना को नियंत्रित किया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच एक मजबूत धन अर्थव्यवस्था वाली शहरी बस्तियां विकसित हुई। इस आर्थिक विकास का प्रमाण सागर शहर से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एरण में पाए गए इस काल के सिक्के हैं। चौथी शताब्दी तक गुप्त राजवंश ने पूरे मध्य भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। गुप्त वंश के परिव्राजकों और उच्च कल्पों ने बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। हर्षवर्धन का शासन हिमालय से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। हूणों के प्रभाव के कारण 5वीं शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। हूणों ने पश्चिमी भारत पर एरण तक शासन किया, जिसे उस काल के सिक्कों में एरिकाना के नाम से जाना जाता था। मालवा क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था और एक समय उनके द्वारा शासित क्षेत्र गुप्त साम्राज्य से भी अधिक था। गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद इस क्षेत्र में 3 नए शासकों का उदय हुआ। त्रिपुरी के कलचुरी, मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल अपने अपने क्षेत्रों के नए शासक बने। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। नन्नुक के पोते जेजाक ने राज्य का नाम जेजा का भुक्ति रखा। 9वीं शताब्दी में बुंदेलखंड का अधिकांश हिस्सा चंदेल साम्राज्य के अधीन हो चुका था। राजा धंग चंदेल वंश के सबसे महान शासक थे। धंग का साम्राज्य उत्तर में ग्वालियर से लेकर दक्षिण में विदिशा और उत्तर पूर्व में प्रयागराज तक फैला हुआ था। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण राजा धंग और उनके पिता यशोवर्मन चंदेल के शासन काल में हुआ था। हम्मीर वर्मन चंदेल वंश के अंतिम राजा थे। सोलहवीं शताब्दी में बुंदेलखंड मुगल साम्राज्य के अधीन था, जिस पर उनके जागीरदारों, गढ़मंडला और ऊपरी नर्मदा घाटी के गोंड राजाओं का शासन था। बुंदेला मूलतः छत्री सूर्यवंशी राजपूत थे। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में सोहनपाल बुंदेला राजपूत परमार और चौहान राजाओं की सेनाओं के साथ दक्षिणी भारत में आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में मौजूद क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिन्हें अब बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। चंदेला साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेला राजवंश सत्ता में आया। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने नई राजधानी के रूप में ओरछा की स्थापना की। मधुकर शाह बुंदेला के शासनकाल में मुगलों और बुंदेलखंडों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। सबसे महान बुंदेला राजा छत्रसाल बुंदेला ने बुंदेलखंड की आजादी के लिए
मुगलों से युद्ध किया। मुगल काल 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चला। इस दौरान मुगल साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक हुआ। मुगलों ने इस क्षेत्र को आसानी से जीत लिया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इस अवधि के दौरान व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बुंदेलखंड के कई शहर महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गए। मुगल शासन के कारण कई मंदिरों और स्थापत्य संरचनाओं का विनाश हुआ। इस काल में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आई। कंपनी ने आसानी से बुंदेलखंड पर नियंत्रण स्थापित कर इसे ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। अंग्रेजों ने प्रभावशाली नीतियां लागू की, जिनमें 1793 का स्थायी निपटान अधिनियम भी शामिल था। इस अधिनियम के कारण स्थानीय आबादी से भूमि का अलगाव हुआ और जमींदारी प्रथा का उदय हुआ। इस व्यवस्था ने बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था और समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई और दीवान शत्रुघ्न सिंह जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का घर रहा। 1947 में भारत की आजादी के बाद बुंदेलखंड नवगठित राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया, परंतु औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अविकसित रहा। बुंदेलखंड शब्द का पहला प्रयोग 20वीं सदी की शुरुआत में पाया जा सकता है। राय बहादुर महाराज सिंह ने 20वीं सदी की शुरुआत में जागीरों और उनके शासकों के नामों की गणना के आधार पर बुंदेलखंड का इतिहास लिखा था। पंडित हरिहर निवास द्विवेदी ने अपनी पुस्तक मध्य भारत का इतिहास में बुंदेलखंड की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा की है। प्राचीन काल में बुंदेलखंड में शबर, कोल, किरात, पुलिंद और निषाद जनजातियां निवास करती थी। पिछले 2000 वर्षों में विभिन्न जातियों और राजवंशों ने बुंदेलखंड पर शासन किया, जिनमें मौर्य, शुंग, शक, हूण, कुषाण, नागा, वाकाटक, गुप्त, कलचुरी, चंदेल, अफगान, मुगल, बुंदेला, बाघेल, गौड़, मराठा और ब्रिटिश शामिल हैं और अपनी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से स्थानीय जातियों के संस्कारों को प्रभावित किया। वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक बुंदेलखंड के इतिहास को पौराणिक इतिहास माना जा सकता है। बुंदेलखंड में आदि मानव निवास के साक्ष्य चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र में शैल चित्रों के रूप में मिलते हैं। ऐसे ही शैल चित्र सागर, छतरपुर, पन्ना और दतिया जिलों में भी पाए गए हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करने वाले ऋषि अगस्त्य की कहानी को हिंदू पुजारियों का मध्य भारत के वन क्षेत्रों में प्रवास करना समझा जा सकता है। इस प्रवास ने पुजारियों को मध्य भारत में स्थित आदिवासी समुदाय से संपर्क करवाया। बुंदेलखंड का समृद्ध इतिहास रामायण और महाभारत काल से भी पहले का है। बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले के जंगलों का रामायण के कई प्रसंगों में वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। मूल रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट जिले में स्थित था। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास भी बुंदेलखंड के चित्रकूट में ही रहते थे। महाभारत में चेदी साम्राज्य का उल्लेख है, जिसकी सीमाएं वर्तमान बुंदेलखंड के समान पश्चिम में बेतवा नदी से लेकर उत्तर में यमुना नदी तक फैली हुई थी। चेदी साम्राज्य का शासक शिशुपाल था और उसकी राजधानी चंदेरी थी। ऐसा माना जाता है कि
कि व्यास ने जालौन जिले के कालपी में ही महाभारत की रचना की थी। युधिष्ठिर को रवि सप्तमी के दिन अर्थमर्शन कुंड में स्नान करके पाप दूर करने का सुझाव दिया गया था। धारकुंडी, जहां पर अर्थमर्शन कुंड स्थित है, बुंदेलखंड में चित्रकूट के पास है। मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक ने पूरे बुंदेलखंड में विहार और मठों का निर्माण कराया था। अशोक के समय का सबसे बड़ा विहार वर्तमान गुर्गी गोलकी मठ है। अशोक ने बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग पर शासन किया। यह उज्जैन और विदिशा में प्राप्त मौर्य काल की विभिन्न वास्तुकलाओं से प्रमाणित होता है।